हेलो बच्चों, केम छो? सब खुश, सब स्वस्थ? तो चलिए बेटा, आज मैं आप लोग के लिए रैंकर सीरीज का थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए जेई नीट की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप लोग वीडियोस को बड़े ध्यान से देखना। अगर आप फिजिक्स को सीखना चाहते हैं तो बेटा थ्योरी पढ़ने से या फॉर्मूला रटने से फिजिक्स नहीं होगी। फिजिक्स होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, तब आप फिजिक्स को समझ पाएंगे, फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। तो चलिए मैं आप लोग के लिए पहले क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं। आज मैं आप लोग के साथ एनएसईजीएस 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन जो कि आप लोग की प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकता है, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। बेटा मैंने क्या किया, पहले मैं आप लोग से सिर्फ मोशन चैप्टर के जो क्वेश्चन है, या आप कह सकते हैं जो टॉपिक मोशन है उसके जो क्वेश्चन है वो सब एक साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने 2024 का क्वेश्चन नंबर 33 उठाया है। तो मैं आप लोग के लिए पहले स्टेटमेंट रीड कर देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। Which of the following motions has largest magnitude of accelerations? कुछ मोशन में बताए गए ऑप्शन में, चार ऑप्शंस में, और हमें बताना है इनमें से किस ऑप्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो वो सबसे ज्यादा है। Assume that all objects are moving in straight line with constant acceleration। और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ए बस मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर कम्स टू रेस्ट इन 2.50 सेकेंड्स। ऑप्शन बी, ए रॉक ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल नियर द अर्थ सरफेस। ऑप्शन सी, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू ए वेलोसिटी v इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। ऑप्शन डी इज, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टेक्स 6 सेकेंड्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 216 मीटर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, बनाते हैं फटाफट रफ्तार में। कैसे शुरू करेंगे बेटा, हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है उन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को हम डिकोड करेंगे, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ए ऑप्शन में मुझे कहता है बस मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी बेटा हम लोग यू से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 72 इंटू 5/18, 4 पे जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 20 मीटर पर सेकेंड। कम्स टू रेस्ट, अब वो रुका है, इट मींस फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। फाइनल वेलोसिटी को हम v से लिखते हैं, इसका मतलब v 0 हो जाएगा। और टाइम हमें गिवन है बेटा, टाइम हमें गिवन है 2.50 सेकेंड्स, यानी कि 2.5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, v माइनस यू बाय टी, ठीक है भाई। तो v माइनस यू बाय टी, v का वैल्यू 0 हो गया, माइनस 20 u बाय टी 2.5, इसको लिखेंगे -200/25, है ना। कितने पे जाएगा? 8 पे। हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ ए नेगेटिव आ रहा है, मींस रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड है, बी ऑप्शन है, ए रॉक ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल नियर द अर्थ सरफेस। जब वो फ्री फॉल हो रहा है उसका, तो उसकी एक्सेलरेशन जी होगी, यानी कि ऑलमोस्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ऑप्शन बी में जो एक्सेलरेशन होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होगा आईमस से, वो कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नियरली, है ना। तो पहले में 8 था, ऑप्शन ए में वैल्यू आया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आया 8, ऑप्शन बी में 9.8। सी है हमारे पास, ए कार एक्सेलरेट्स, सी है हमारे पास, ए कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चला तो यू जो है यहां पे, अभी यहां पे एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से चला ऐसा लिखा हो, एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मींस यू शुड बी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। और v जो है अभी हमारा, v कितना हो जाएगा? v इज गिवन बाय 108, हमें कितना गिवन है? 108 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं इसको मीटर पर सेकेंड बनाएंगे, तो वही 108 इंटू 5/18, 6 पे जाएगा, कितना आ जाएगा? 30, यहां लिख लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा v आ गया। टाइम हमें गिवन है बेटा 4 सेकेंड्स, 4.00 लिखा है, इट मींस 4 सेकेंड्स। जब ये वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए अगेन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला और सेम इक्वेशन ऑफ मोशन, कितना बनेगा ये 30 माइनस 0 बाय 4, 15 बाय 2 कम्स आउट टू बी 7.5, है ना। तो फर्स्ट में आया था 8, सेकंड में था नियरली 9.8 और ऑप्शन सी में हमारा एक्सेलरेशन जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो कितना है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, उसके बाद हम आंसर कर पाएंगे कि किसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारे पास है यहां पे। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फिर से लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मींस यू शुड बी 0 मीटर पर सेकंड, टेक्स 6 सेकंड्स, कितना टाइम लगा उसको 6 सेकंड लगा। टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस कवर करने में 216 मीटर। हमें चाहिए तो क्या एक्सेलरेशन, तो कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। s मुझे चाहिए, u का वैल्यू 0, जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन जीरो वैल्यू से तो वो 0 ही आएगा, प्लस हाफ a एक्सेलरेशन मुझे चाहिए भाई, और s कितना है मेरा 216, ठीक है, और टी स्क्वायर टाइम कितना है 6, बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 216 ये आ जाएगा इधर, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 बाय 36 इक्वल्स टू ए, है ना 6 पे जाएगा आई थिंक, हाँ तो ए कितना आएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन में एक्सेलरेशन कितना आया था मैग्नीट्यूड की, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड में कितना था नियरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थर्ड में कितना था 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्थ में कितना है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैक्सिमम किस में है फोर्थ में, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इससे पहले अगर आप लोग ने पहले 2 क्वेश्चन के वीडियोस नहीं देखे जो कि रिलेटिव मोशन में थे, तो पहले आप वो 2 वीडियोस में जाके देख सकते हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।